सैनिकों ने रेवाड़ी की रैली के अंदर मोदी जी आपकी नींव रखी थी, आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए इन सैनिकों ने हरियाणा के अंदर तहलका मचा दिया। शर्म की बात क्या होगी, जो किसान आंदोलन में जो तैयारी थी, जब जीत के गए थे मोदी के गोड्डे टिकवा के गए थे, दोबारा फिर वही काम करेंगे। ये टैलेंट खड़ा है मोदी साहब, ये हमारे पूर्व सैनिकों के ही बच्चे हैं। अब होना है 28 राज्यों में बहिष्कार करेंगे, चोल हिला देंगे। ये फौजी का वादा है, एक फौजी भी संत रूपी। नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीना राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। ये उन युवाओं की आवाज है जो जवान बनने से पहले, उस वर्दी को पहनने से पहले अपने मुद्दों पर आवाज उठा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये जोश दिख रहा है कि ये तमाम लोग मांग कर रहे हैं कि सरकार हमें भर्ती दे, सरकार ज्वाइनिंग करे इन तमाम युवाओं की। ये जो युवा यहाँ पर खड़े हैं और देखिए किस तरीके से नारे लगा रहे हैं कि भाजपा सरकार हाय हाय, उसके नारे लग रहे हैं। और कितना आक्रोश इनमें है और लगातार नारे लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले आपसे ही पूछती हूँ, इतना जोश आप में दिख रहा है, अगर मुद्दा बड़ा माननीय रक्षा मंत्री को यहीं से सीधा चेतावनी देना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो आगे चुनावों में भुगतना पड़ेगा और कुछ दिन में हमारा आंदोलन जारी रहेगा, जो आप भुगतने के लिए तैयार रहे भाजपा। मतलब आप कह रहे 2024 के लिए तैयार? पहले जंतर मंतर, पहले तो जंतर मंतर में तो इनको साइड में करना पड़ेगा। पहले कई सारे विधानसभा चुनाव भी है, मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी है, कर्नाटक चुनाव होना है। 28 राज्यों में बहिष्कार करेंगे भाजपा का हम। तो मतलब बिल्कुल भी साथ नहीं, बिल्कुल सुपड़ा साफ कर देंगे, सुपड़ा साफ कर देंगे। जैसे सीने पर लिखा हुआ है कि वर्दी दे या अर्थी दे। इसी जोश के साथ ये लगातार 2 दिन से लगातार यहाँ पर बैठ रहे हो, कह रहे हैं कि यहाँ से हटना नहीं है जब तक सरकार नहीं सुनती है। जो इनका नेतृत्व कर रहे हैं उनकी भी सुन लेती हूँ, जो पूर्व सैनिक रह चुके हैं और आज इनके मुद्दों को उठा रहे हैं। सर, क्या कहना चाहते हैं? सरकार लगातार कहती रहती है कि विकास हुआ, बहुत विकास हुआ। आपको उस विकास की पहली परिभाषा क्या चाहिए? ये नहीं कहूंगी कि क्या है, पहली परिभाषा क्या चाहिए बताइए। सबसे पहले तो हमारे देश के नौजवानों को रोजगार चाहिए, ये हमारे देश की विकास की परिभाषा। आज देश का युवा क्या लिखा है, वर्दी दे या अर्थी दे। बहुत ही दुर्भाग्य से कहना पड़ता है मोदी साहब, ये देश का युवा मोदी 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 करके आपको सिंहासन पर बिठा दिया। धिक्कार है आपको, इस देश का युवा ये बात लिखता। धिक्कार। जिस सरकार को हमने चुना है आज वो आपके मुद्दे सुन नहीं पा रही है। इस देश के 5 लाख पुरुष सैनिकों ने रेवाड़ी की रैली के अंदर मोदी जी आपकी नींव रखी थी, आपको प्रधानमंत्री बनाने के लिए इन सैनिकों ने हरियाणा के अंदर तहलका मचा दिया था। बिल्कुल यही सैनिक आज यहाँ पर आगाज करते हैं इन बच्चों के साथ। 20 तारीख को यहाँ पर हमारे पूर्व सैनिक भाइयों ने स्पेशली हरियाणा से कपिल फौजी ने कॉल दी थी। लगभग कई लाख सैनिक यहाँ पर आए थे। आज यहाँ पर हम आपसे अपील करते हैं, या तो न्याय दे दीजिए, अन्यथा 2024 की तैयारी कर लीजिए। आप खुद कह चुके हैं मैं झोला उठाऊंगा चल दूंगा। 24 घंटे में कहते हैं इस जिबा पर माँ सरस्वती बैठती है, वो बैठ चुकी है मोदी साहब, आप बोल चुके। बिल्कुल वादा पूरा होगा मोदी साहब, आपके अरमान पूरे होंगे। माँ सरस्वती ने आपसे कहला दिया है। 2024 की बड़ी तैयारी हमने कर ली है, विकास बहुत हुआ, बहुत हुआ, खूब किया गया है। आज ये नौजवान बच्चों बताइए, अगर आज आपको न्याय नहीं मिलता है, आपको न्याय नहीं मिलता, क्या आप मोदी जी का साथ देंगे? क्या एक गांव तक जाकर के मोदी जी आपकी चोल हिला देंगे। ये फौजी का वादा है, एक फौजी भी संत रूपी होता है। अरे सीमा पर जो पूरी अपनी जवानी तपस्या करके आता है, गोलियों के सामने हम बड़ी आत्मा के साथ कहते हैं, हम सम्मान करते हैं। अरे इन सैनिकों ने बड़ा मोदी मोदी किया है। हम ऐलान करते हैं, देश के वासियों से अपील करते हैं, हे मेरे प्यारे माँ भारती का वीर सपूतों, धिक्कार है
क्योंकि सेना में गरीब का बेटा जाता है, किसान का बेटा जाता है। जनता से भी अपील है, अंधभक्त बनने की जरूरत नहीं है, किसी का दलाल बनने की आवश्यकता नहीं है। आपके बच्चों के पेट पर लात मारी है मोदी साहब ने। अरे गरीब का बेटा ही सेना में जाता है। किसी ने मार दी। हमने तो अग्निपथ के तहत ये भी किया, अग्निवीर योजना का चयन किया है, जिसमें सभी लोग तैयार होंगे। पूरा देश कहीं ना कहीं आगे बढ़ेगा और हमारे नौजवान सबको मौका मिलेगा। क्या एक सेना ही थी, आपके लिए कदम उठाया गया बड़ा। एक सेना ही थी जो अपने प्राणों की बाजी लगा करके, अपना खून पसीना बहा करके देश की रक्षा करता है। माइनस टेम्परेचर हो, तपता रेगिस्तान हो, ये सैनिक जहाँ पर खड़े होते हैं तब मेरा देश चैन की नींद सोता है। आज उनके ऊपर भी ये अग्निपथ योजना ला करके उनकी पेंशन बंद कर दी। अरे तुम मल्टीपल पेंशन लेते हो, तुम कई पेंशन लेते हो। अगर तुमको सरकार का बजट बचाना था तो तुम जो है इन नेताओं की पेंशन मल्टीपल पेंशन में करते। मुझे कि ये भी कहा जा रहा था कि भैया युवा जो सक्षम नहीं है उसको रोजगार कहाँ से मिलेगा। ये भी रोजगार की ही श्रेणी में आता है कि ये भर्ती की अपील कर रहे हैं यहाँ पर सरकार से, अपने खुद के प्रधानमंत्री से, जिनको चुन करके उन्होंने उस कुर्सी पर बैठाया है। वो कह रहे हैं कि रोजगार बहुत मिला और जिनको नहीं मिल रहा है वो हो सकता है कि सक्षम ना हो, रोजगार की कमी तो और भी नहीं है, कुछ और भी काम कर सकते हैं। उस बीच में मझधार में फंसे इन युवाओं को किस तरीके से देखते हैं? सक्षम वाली बात बेटा सक्षम वाली बात कही। ये वो बच्चे हैं, जब सेना का जो सिलेक्शन प्रोसीजर होता है वो बड़ा टफ है। जब इनके फिजिकल दौड़ होती है, एक बैच में 300 बच्चे जो हैं रनिंग करते हैं। उन 300 बच्चों में से सिर्फ 5 बच्चे पकड़ती है जो सेना होती है। 5 बच्चों में से आने वाले ये जो सक्षम वाले बच्चे खड़े हैं, ये टैलेंट खड़ा है। मोदी साहब टैलेंट के दम पे उस मुकाम तक पहुंचे हैं। इन्होंने सारे हेडल्स पार किए हैं, सारी वो कठिनाइयां पार करी हैं। किसी सक्षमता की बात है तो यहाँ कमी नहीं है, काबिलियत की कमी नहीं है। अरे साहब ये तो क्रीम है देश की। अगर ये देश के बच्चे, छटे हुए बच्चे सेना में जाते, इस देश का नाम रोशन करते, दुश्मन की छाती बेचते, ये वो जवान खड़े हैं। आज इनको यहाँ पर मायूस कर दिया मोदी साहब, अपने सेना का नाम बर्बाद कर दिया आपने। मैं और भी लोगों से बातचीत करती हूँ। आप बताइए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि लालचंद यादव, आप बताइए, देश के नाम आपने बहुत सारा समय दिया भी है और अब आगे इन युवाओं को भी आप देख रहे हैं। देश में स्थिति क्या देख रहे हैं जब लोकसभा चुनाव करीब हो और सरकार लगातार हर बार हर तरीके से ये बताती आ रही हो कि हमारी सरकार से बेहतर कोई सरकार हो ही नहीं सकती, और वो वहां पर दीपावली का त्योहार भी जाकर के मनाते हो सरहद पर। रक्षा मंत्री भी लगातार कहते हो कि हम अग्निवीर योजना के तहत बहुत कुछ करना चाहते हैं और जो पिछले युवा हैं उनके लिए भी सोचेंगे। बताइए क्या कहना है आपका? देखिए, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़कर विनती करता हूं। मैं तो एक संदेश देना चाहता हूं कि ये जो संदेश आपके सामने खड़ा है, वर्दी या अर्थी, इसका मतलब ये है, ये जवान तैयार हुआ था, इन्होंने तैयारी की थी सेना में भर्ती होने के लिए और इन्होंने 3 साल लगातार प्रैक्टिस करके और तब अपने आप को इस काबिल मुकाम पर पहुंचाया था। और मोदी जी, दुर्भाग्य है आप ऐसे, जब लोग चद्दर ताने घर में सोते रहते हैं जब तक तो ये अपना रास्ते पर दौड़ लगाते हैं। ये सुबह की नींद और शाम का पूरे दिन का आराम सब खत्म करके तब इन्होंने अपने आप को तैयार किया था। ऐसे नौजवान हमारे देश का जो है शान है, यही हमारे देश की पहचान है, जो पूरे विश्व के अंदर एक सेना की पहचान बनाते हैं। क्योंकि अंग्रेज भी विश्व में तारीफ होती है हमारी सेना की, हमारे युवाओं की बिल्कुल होती है। अब क्या मांगते हैं? हम इनका हक मांगते हैं कि जिन बच्चों ने ये तैयारी की थी, जिनको केवल कॉल लेटर मिलना था, इनके माँ बाप ने जो है इतना पैसा खर्च करके जो तैयारी किए थे, तो इन बच्चों को इनका हक मिलना चाहिए। ये हमारे ही बच्चे हैं, ये हमारे पूर्व सैनिकों के ही बच्चे हैं। अगर इन बच्चों की आवाज़ हम नहीं उठाएंगे तो क्या नरेंद्र मोदी उठाएगा? नरेंद्र मोदी अगर आवाज़ उठाने वाला होता तो इन बच्चों को भर्ती कॉल लेटर इनके घर पहुंचाया होता। चलिए आप बताइए क्या कहना चाहते हैं, जल्दी से। इन बच्चों के लिए हम हक मांगते हैं, अधिकार मांगते हैं, हक मांगते हैं, अधिकार मांगते हैं, न्याय मांगते हैं। इन बच्चों ने क्या गलती की है? और आज हमारा नौजवान रोड पे खड़ा है, हमारा जवान फौज से 3 सेनाओं से आया हुआ वह रोड पे खड़ा है। लगातार हर दिन प्रदर्शन हो रहे हैं, पूर्व सैनिक करते हैं, कभी युवा करते हैं भर्तियों के लिए, कोई करता है कि भैया हमारा एग्जाम ही नहीं हुआ, डेट ही नहीं आ रही है। अलग अलग मुद्दे हैं पर जुड़े हुए सेना से ही है। क्या मानते कि सेना कहीं ना कहीं चुनाव में बड़ी टक्कर देने के लिए तैयारी कर रही है? क्या है मुद्दा, क्या है?
खलबली वक्त आने वाले वक्त में भारतीय सेना के अंदर ही दम थी। 75 साल के इतिहास में पहली बार ये पहला आंदोलन या आखिरी आंदोलन होगा जब आता था यूं ने पूरा इस देश को छोड़ा था। देश में एक ही नारा था, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। अब वो टाइम आ गया है 2024 में चूल हिला देंगे, पूरी पार्टियों की चूल हिला देंगे और हमारे नौजवान राजनेता भी होंगे, राष्ट्र नेता भी होंगे, उद्योगपति भी होंगे, सैनिक भी होंगे। विश्व विजय तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे सदा हमारा और पूरा विश्व का नेतृत्व करने के लिए भारत के नौजवान, भारत की मातृशक्ति, भारत की किसान शक्ति, भारत की तीनों सेनाओं की जो है अक्ष सैनिक शक्ति जो है यह आएगी। देश की सरकार में विश्वास होना चाहिए। हमारी चेतावनी है, जिसने भी बेल्ट टोपी पहनी है उनको कितना ही सता लो और वही नेतृत्व करेंगे, उन्हीं के रगों में सच्चाई है। अगर विश्व के जो है 200 संवेदन आपने रखे हैं तो नहीं तो ORP2 का फैसला करो, इन बच्चों को रोजगार दो, अभी दो, आज दो, अभी दो, स्वास्थ्य भी दो, स्वास्थ्य फ्री करो, शिक्षा फ्री करो और इस देश का चौमुखी विकास करो। तक्षशिला नालंदा जैसे विश्वविद्यालय फिर से खोलो, 8032 गुरुकुल फिर से खोलो, घर घर विकास हो, घर घर विकास का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो है। मैं इस बात को एक बात और कहना चाहता हूँ, इस संसार को, इस भारतवर्ष को बनाते हैं केवल 3, सती संत और सूर, और 3 बगारत जगत को कायर कपटी और क्रूर। अब मुझे लग रहा है देश की सत्ता पर कायर लोग बैठे हुए हैं जो देश की अस्मिता को लुटाने के लिए, अस्मिता को खराब करने के लिए तुले हुए हैं। इन बच्चों ने क्या बिगाड़ा है? क्या ये देश के नागरिक नहीं है? इन नागरिकों का हक चाहिए जो होना चाहिए। बिल्कुल, बताइए क्या आप क्या कहना चाहते हैं, कहाँ से आए हैं, इन युवाओं को किस तरीके से देखते हैं, पूरा मुद्दा बताइए। युवाओं का जो पहले तो किसान मारा इस सरकार ने, जब भी आए धर्म का नाम पे आपने देखे, धर्म का नाम पर टुकड़े, जाति का नाम पर टुकड़े, कम में रह रहा धर्म का नाम पर अपनी दुकानदारी चलानी। केवल सेना तक सीमित नहीं है, सेना तक सीमित नहीं, इस देश का जवान, इस देश का किसान, सबके सब जो ये लेके आए हैं अग्निवीर जो योजना लेके आए हैं, जो गुलाम बनाने का जो सेना का जो इनने सिस्टम बनाया है नया नया, उसके खिलाफ में इस देश का युवा, इस देश का बुजुर्ग, बुढ़ा, माता, महिला, हमारी सब कुछ मैदान में उतरने का तैयार है और हमने पहले ही प्रदर्शन करे हैं। अग्निवीर जब मैदान में क्या तैयारी है? आप कह रहे हैं मैदान में उतरने के लिए तैयार है। मैदान में हमारी वही तैयारी जो किसान आंदोलन में जो तैयारी थी, जब जीत के गए थे, मोदी गोड्डे टिकवा के गए थे, दोबारा फिर वही काम करेंगे जो 4 साल की जो योजना लेके आए हैं, जो इस देश ने गुलाम बनाने की जो कोशिश करी जा रही बार बार, उसे खिलाफ में जो उस समय घुटने टेके सरकार ने और आज वही तैयारी सेना के लोग भी कर रहे हैं। वही हमारी तैयारी होने लग रही। दोबारा फिर मोदी गोड्डे टिकवाऊंगा, बड़ा जबरदस्त टिकवाऊंगा। जब तक बुजुर्ग थे, जब लड़ाई क्यों है आपकी? प्रधानमंत्री से मेरी लड़ाई नहीं है, प्रधानमंत्री जो लेके आ रहा है, जो चीजें गलत जो फैसले लेके आ रहे, जो जबरदस्ती थोपे जावे बिना कि मैं सबूत के, बिना कि मैं आधार के, जबरदस्ती आज इस देश का नौजवान रोडा को ऊपर अर्थी मांगने लग रहा है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी जो वो नौजवान है जो भगत सिंह और थे, आज यो नौजवान भगत सिंह बनने तैयार है, क्योंकि इसकी तो अर्थी पहले ही तैयार है। अरोरा की भी अर्थी तैयार करते हैं। सरकार और सियासत हमेशा बात करती है कि हमारे फौजी, हमारे फौजी, हमारे फौजी। कहाँ छोटे, कहाँ फौजी पे एक लड़का 4 साल ट्रैक के ऊपर रेस लगाता है, फिर 4 सालों भर्ती में जाओगा, उसने 30,000 रुपये तनख्वाह मिलेगी, और 4 साल में उसका घर न खाएगा सारा का सारा ने, उसका फिर फायदा क्या है? उसकी तो शादी भी को नहीं हो। चलिए आप बताइए, ये कह रहे हैं, युवा कह रहे हैं वर्दी दो या अर्थी दो, इसको किस तरीके से, इस लाइन को आप किस तरीके से देखते हैं? हम इस तरह से देखते हैं कि ये अपने भारत के सैनिकों को देख करके इन्होंने बचपन में ही तैयारी कर लिया कि हमें भी सैनिक बनना है, सरहद पर जाना है। हमको भी सरहद पर जाना है। जैसे कि मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, मेरे को मालूम है जज्बात होता है, जिस बच्चों में जज्बात होता है वही 10-15 किलोमीटर दिन और रात दौड़ते हैं, एजुकेशन को तैयारी करते हैं। जब एडवांस निकलती है तो तहे दिल से एग्जाम देकर पास होते हैं, उनका मेडिकल लिया जाता है। ये जो बचे हैं तीनों फोर्स में, दे हैव बीन सिलेक्टेड, सिर्फ ये अंदर रिक्रूट नहीं हुए हैं। अच्छा, इनका मला एक ज्वाइनिंग चाहिए, यहाँ वो नहीं मिला। मैं सरकार से, प्राइम मिनिस्टर से, डिफेंस मिनिस्टर से और महामहिम प्रेसिडेंट से अपील करता हूँ कि ये हमारे बच्चे होनहार सैनिक हैं, ये सब कुछ इनका प्रक्रिया पूरा हो गया है।
they must be taken as a recruitment and they must be given the training of the soldier. ये तीनों फोर्स के जवान हैं, मेरे को मालूम है कि भर्ती कैसे किया जाता है। अब दूसरे जगह फिट नहीं हो, इनका ज्वाइनिंग लेटर दे और मैं इनको आह्वान करता हूँ, चंद्रगुप्त बन जाओ, अकेले देश को बदल दो, अदरवाइज देश को लाभ हो जाएगा, याद करो। चलिए आप बताइए, क्या मान रहे हैं कि अब शरीर पर ताननी है तो वो वर्दी ही ताननी है? हमारा शुरू से ही लक्ष्य है कि या तो आर्मी का भर्ती दो या तो अर्थी दो, दो ही विकल्प है। उस विकल्प को सरकार से मांगते मांगते बरसों व्यतीत हो गया, लेकिन ये सरकार नहीं सुनी। तो अब हम लाचार होकर यहाँ जंतर मंतर पर आकर धरना दे रहे हैं। आप अर्थी की बात क्यों कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि रोजगार के और भी तो बहुत सारे तरीके हैं। भैया वो मुझे अदर रोजगार नहीं करना है, मुझे फौजी बनना है। बस मेरा एक ही लक्ष्य है, मुझे फौजी बनना है। इस मातृभूमि के लिए मुझे शहीद होना है। मेरी माँ ने भी मुझे यही सिखाया है कि हमारे 4 बेटे हैं, एक देश के लिए जाओ। उस माँ का सपना को मैं कैसे तोड़ दूं? हर परिवार से एक बेटा उस सरहद पर खड़ा रहना चाहिए। हाँ, आदि हम हर माँ आदि सोचती कि हमारा बेटा फौज में ना जाए तो देश की रक्षा कौन करेगा। तो हमारा यही लक्ष्य है कि हम अपनी मातृभूमि की रक्षा करें और तिरंगा में लिपट कर घर आए या तिरंगा लहरा कर आए, लेकिन आए जरूर। तिरंगे में लिपट करके घर आए या फिर तिरंगा उसी ही सरहद पर फैला के आए, तो 2 ही चीजें हो सकती हैं। उसके अलावा उन्होंने कोई ऑप्शन नहीं दिया है। आप बताइए जल्दी से पूरे मुद्दे को। मैडम, जैसा आपने सुना इनसे, आपने बोला कि कुछ और ऑप्शन चुन लो। इनने 10 या 11 साल दे दिए अपने जीवन के इस चीज़ के लिए, और हम लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में भी, हाई कोर्ट में भी हर जगह अप्लाई किया। आप नेताओं को देखिए, 75 साल में 60 बार उनकी पेमेंट बढ़ी है। और अगर हम लोग पूरा विदेशों की मदद कर रहे हैं, हमारे घर में देने के लिए हम बोल रहे हैं तनख्वाह नहीं है फौज को, हम विदेशियों की मदद कर रहे हैं। कभी 5000 करोड़ का अनाज भेजे रहे हैं हम अफगानिस्तान, कभी सीरिया, कभी कहीं कभी कहीं। अलग-अलग देशों की मदद की जा रही है। मदद तब होती है मैडम, घर में पेट खाने को हो तो। जिस देश में सेना नहीं, बाद में की जाए, पहले अपने देश। बिल्कुल मैडम, आप अफगानिस्तान में देखिए, वहाँ सेना ही नहीं थी। प्लेन से आत्महत्या तक गिर गिर के देखने की वीडियोस आए हैं वायरल। हाँ, आप ये देख लीजिए, आने वाले समय में अगर सेना प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रही है, अगर सेना नहीं तो कुछ भी नहीं है। एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ से निकल रहा है और किस तरीके से नारे लगा करके ये दिख रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है कि लगातार मुद्दे उठाए जा रहे हैं और इसी जोश के साथ ये तमाम लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। मैं कोशिश करती रहूंगी, लगातार आपको दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।